जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक अपनी नई स्ट्रैटेजी को। यहाँ पर आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, हम नंबर सिस्टम से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक को यहाँ क्लियर करेंगे और उन सारे टॉपिक्स में शून्य से लेकर शिखर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हम हर क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक्स को समझते हैं। जैसे टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। कोई भी परीक्षा हो, बैंक हो, एसएससी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, सीपीओ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, क्लैट हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है यानी सांख्यिकी योग्यता पूछी जाती है, उस परीक्षा में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, छोटा सा बेसिक है, 10-15 मिनट में आप बेसिक क्लियर कर जाओगे। उसके बाद केवल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस की आपको वैरायटी समझनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का बेसिक। ठीक है, यानी इकाई का अंक होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि इकाई का अंक एक्चुअली है क्या। कभी भी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 2 × 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है उसे हम इकाई का अंक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है 13,524, तो ये जो 4 है ये इसका इकाई का अंक है। ये जो 4 है ये क्या है, इसका इकाई का अंक है। अब जैसे 2 × 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा 6, तो ये 6 क्या है यहाँ पर, 6 यहाँ पर इसका एक इकाई का अंक है। 6 क्या है, एक इकाई का अंक है। इकाई का अंक जो है दोस्तों हमेशा इकाई के अंक पर ही निर्धारित होता है, यानी जो हमारी लास्ट डिजिट है वही डिसाइड करती है कि लास्ट में कौन सी डिजिट आएगी। अगर यहां पर ऐसे लिखा होता कि 12 × 13 या 12 × 23, तब ये 1 और 2 का यहां पर कोई भी मायना नहीं है, हमें अभी भी केवल 2 और 3 से ही मतलब है। तो 2 × 3 यानी कितना आ जाता, 6, तब भी इकाई का अंक 6 ही रहता। तो पहला बेसिक ये है, इकाई के अंक का जो निर्धारण है वो कौन निश्चित करता है, इकाई का अंक ही करता है। तो जो यूनिट डिजिट है वो कौन डिसाइड करता है, जो नंबर्स हैं उनकी इकाई के अंक यानी उनकी यूनिट डिजिट ही डिसाइड करेंगी कि लास्ट नंबर क्या होगा। ठीक है ना। चलो अब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते अपन। कहीं पर लिखा होता 12 × 23 × 24 × 65 या 68। आपसे कहा जाता इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट यानी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, सभी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 कितना हुआ 6 और 4 × 8, 4 × 8 कितना हुआ 32। तो 32 का केवल आपको 2 लेना है और वापस से 6 × 2 12 और 12 का कितना हो जाएगा 2, यानी आपका जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे इस नंबर को अपन एक अलग तरीके से, एक नंबर में बोल रहा हूं आप ट्राई करो। कहीं पर लिखा है 17 × 28 × 39 × 56। इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर की यूनिट डिजिट यानी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने का सिंपल तरीका है, 8 × 7 = 56, 56 की 6, 9 × 6 = 54, 54 की 4 और 6 × 4 = 24, 24 का 4, यानी आंसर विल बी 4। यानी ये जो नंबर है इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट यानी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। बात क्लियर है। अभी आप कहोगे सर नंबर तो ये 4 है, 4 की जगह 3 होते तो क्या करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर अगर लिखा होता 47 × 39 × 58, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 नंबर लिखें तब भी कोई, आपको सारे नंबर का मल्टीप्लाई करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देखते हैं 7 × 63 का 3, 7 × 63 का 3 और 8 × 24 का 4, 8 × 24 का 4, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आवाज आ रही है सबको, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, ठीक है। चलो तो ये तो एकदम बेसिक था। अब बेसिक पार्ट 2 चलते हैं। हर नंबर की अपनी दोस्तों एक साइक्लिसिटी होती है, हर नंबर की अपनी एक फितरत होती है। 2 to the power 1 is equals to 2, 2 to the power 2 is equals to 4, 2 to the power 3 is equals to 8, 2 to the power 4 is equals to 16 और 2 to the power 5 is equals to 32 और 2 to the power 6 is equals to 64, 2 to the power 7 is equals to 128,
एंड 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256, 256। अब यहां जो मैंने नंबर लिखे हैं, इस नंबर पे आपको क्या बात समझ में आ रही है? ये नंबर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? 2 4 8 6। अगर आप यहां पर देखेंगे 2 4 8 6, 2 4 8 6, वापस ये 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 कंटिन्यू हमेशा फॉलो करते रहेंगे। यानी हर 4 4 के बाद जो इकाई के अंक है वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। हर 4 4 नंबर के बाद जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है? रिपीट होता है। तो आपको बात याद रखनी, कितने के बाद रिपीट होता है? 4 के बाद रिपीट होता है। अब आगे अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि 4 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हर 4 4 के बाद सारे नंबर क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ऐसे ही 3 भी होता है, ऐसे ही 7 भी होता है, 8 भी होता है। कुछ नंबर और इजी होते हैं। और इजी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 0 की पावर 1, अब 0 की पावर कुछ भी रखो, लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी रखो, लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी रखो, लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी रखो, लास्ट में 6 ही आएगा। तो जब भी लास्ट में 0 1 और 5 और 6 हो, तो कोई भी XYZ पावर हो, कितना भी मल्टीप्लाई करो, उसका इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता। जो नंबर है एज इट इज वही नंबर रहेगा। ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 11 की पावर 153, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर लास्ट में जब 1 होता है तो पावर कुछ भी हो XYZ, आंसर विल बी 1, क्योंकि जब भी लास्ट में 0 1 और 5 6 होता है तो इकाई के अंक परिवर्तित नहीं होते। बात क्लियर है? ठीक है, देखिए अब इसी चीज को लेकर एक फंडामेंटल बन गया। तो जब भी लास्ट में 2 3 7 और 8 होते हैं, जब भी लास्ट में 2 3 और 7 और 8 हो, तो आपको क्या करना है? जब भी आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 और 8 है, तब अपने को क्या करना है? तब हमें क्या करना है? हमारा जो भी पावर है हम उसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, और जो रिमाइंडर बचता है उसको बना देते हैं पावर। व्हाट इट मीन? सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कहीं पर लिखा है 12 की पावर 123, आपसे कहा जाए इसका इकाई का अंक बताइए, 12 टू द पावर 123, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो जो भी पावर है हम उसको डिवाइड करते हैं 4 से, जो भी पावर है हम उसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो आपको पूरे पावर से मतलब नहीं है, जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं तो केवल लास्ट के 2 नंबर आपको डिवाइड करने होते हैं, क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 नंबर, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। यानी यहां पर भी अगर लास्ट के जो 23 हैं, हम केवल 23 को भाग देंगे 4 से, 23 को भाग दिया 4 से, 5 चौको 20, रिमाइंडर क्या बचा? 3, रिमाइंडर क्या बचा? 3। अब जो भी रिमाइंडर बचा, हमें 12 से मतलब नहीं है, आगे की 12 को छोड़ दो, केवल हमें 2 से मतलब है। तो 2 की पावर लिख दिया 3, तो 2 की पावर 3 दोस्तों कितना होता है? 8। तो आंसर हो जाएगा आपका 8। बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही अगर ये नंबर इस तरह से लिखा होता कुछ कि 157 टू द पावर 1 2 3 4 5, 157 टू द पावर 12345, इसका इकाई का अंक बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो अपने को क्या करना है? हमें लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करना है। 45 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 वाली डिवाइड जाएगा, 11 4 जा 44, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 45 को हम 4 से भाग देंगे, 11 चौक 44, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा लास्ट नंबर की पावर वही लगा देंगे, 7 टू द पावर 1, तो आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब इसकी जगह कोई और नंबर होता, कोई अलग नंबर होता, यहां पर लिखा होता 138 टू द पावर 8561, 8561, 8561। तो इसको भी फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। यहां पर हम क्या करेंगे? लास्ट के जो 2 नंबर है उसको वापस से डिवाइड करेंगे 4 से। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 15 चौको 60, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 15 चौको 60, रिमाइंडर क्या बचा? 1। जो भी रिमाइंडर बचा उसको लास्ट नंबर की पावर लगा देंगे, आगे वाली बारात से कोई मतलब नहीं है। 8 टू द पावर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब अगला स्टेप इसमें ये है, अभी तो हम समझ गए। अब कहो कि सर अगर हमने डिवाइड किया और डिवाइड हो गया और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी अगर फॉर एग्जांपल पावर ऐसी हुई कि जो कि डिविजिबल हुई और अगर ये डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तब हम पावर हमेशा कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर कितनी होगी, 4 होगी। जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो पावर विल बी 4। मतलब क्या है, मतलब ये है 1 2 2 3 2, इसको डिवाइड किया 1 2 3 4 8, 12232 को 12348 से की पावर है, आपको इकाई का अंक बताना है। तो जब भी हम इसको 48 को भाग देंगे, अब 48 को मैंने भाग दिया कितने से, 4 से, 48 को मैंने 4 से भाग दिया तो 12 चौक 48 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो बहुत सिंपल है भाई, जब भी रिमाइंडर आपने इसको 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या बचा, 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर विल बी 4 ऑलवेज। यानी अगर ये लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में सीधा कितना लिख दो, 4 लिख दो, पावर कितनी लिख दो, 4 लिख दो। यानी यहां पर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे, केवल 2 से, तो 2 टू दी पावर 4। अब मैं आपको बता चुका हूं, वैसे 2 की पावर सिंपल होता है, फिर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की 2, नहीं तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 जा 16 का 6, आंसर आ गया 6। बात क्लियर है? चलो देखो अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। जब भी लास्ट में, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहीं पर मैंने लिखा है 137, इसकी पावर है 1056, 1056 है ना। आपसे कहा जाए इसका इकाई का अंक बताओ, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो मैं केवल 56 को डिवाइड करता हूं भाई 4 से। 56 को मैंने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 56 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 चौक 56 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब भी रिमाइंडर 0 है तो लास्ट नंबर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 7 टू दी पावर 4। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 7 इंटू 7 इंटू 7, जिसको याद है 2400 एक बात अलग है, जिसको नहीं याद है उसे ऐसे करना है, 7 7 जा 49 का 9, 7 7 जा 49 का 9, और 9 9 जा 81 का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इस नंबर को सॉल्व करने के बाद जो बड़ा सा नंबर आएगा उसकी जो इकाई का अंक होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हमने देखा 2 3 7 8। अब इसकी जगह इनकेस अगर यहां पर होता 0 1 5 और 6, ये जो रूल है ये यूनिवर्सल है, हमेशा काम करता है। डिजिट कोई भी हो, एक्स वाई जेड, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 में से कोई भी डिजिट हो तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ के लिए और आसान है, जब लास्ट में 0 1 5 और 6 है तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब पावर कुछ भी हो, 0 की जगह 0, 5 की जगह 5, 1 की जगह 1, 6 की जगह 6। अब 2 नंबर और हैं जिनके लिए भी कहानी थोड़ी और आसान है। ये नंबर है दोस्तों 4 and 9, 4 and 9। तो 4 और 9 के केस में क्या होता है, जब भी पावर ऑड होती है, ऑड समझ रहे हैं, ऑड मतलब होता है विषम, जब भी पावर ऑड होगी यानी विषम होगी, तो 4 और 9 के केस में क्या होता है, एक बार यहां पर देखो, 4 टू दी पावर 1 यानी 4, 4 टू दी पावर 2 यानी 16, 4 टू दी पावर 3 यानी 64, एंड 4 टू दी पावर 4, 4 टू दी पावर 256। यहां पर क्या देख रहे हो, 4 6 4 6 4 6 4 6। तो जब भी लास्ट में 4 और 9 हो, जब भी बेस जो है 4 और 9 हो, तो अगर पावर ऑड है तो 4 की जगह 4 और 9 की जगह 9 होता है, और अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है अर्थात सम है, यदि पावर इवन है तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 दोस्तों आंसर हो जाता है, 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो तो आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोर्ड पर ये दे रखा है, यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 5 6
973 इंटू 41 इंटू 967 इंटू 346। ठीक है, आपको इस नंबर की यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक बतानी है। बहुत सिंपल है, हमें हमें केवल लास्ट नंबर से मतलब है, आगे वाली बारात से कोई मतलब नहीं। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, हमें केवल लास्ट डिजिट से नंबर है। तो यहां पर लास्ट डिजिट क्या है 3, यहां पर क्या है 1, तो 3 बन जा 3, यहां पर क्या है 7, यहां पर क्या है 6, तो 7 6 42 की 2, 7 6 42 की 2, और 3 इंटू 2 यानी 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, अब इसी में कुछ क्वेश्चंस और बोल रहा हूं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहीं पर लिखा है 1 2 3 7 8, पावर है 8 3 4 1 5 2 3। ठीक है, आपसे कहा जाए इस नंबर का यूनिट डिजिट बताइए, इसका इकाई का अंक बताइए। 1 2 7 1 2 3 7 8 टू द पावर 8 3 4 1 5 2 3। आपको इसका इकाई का अंक यानी इसकी यूनिट डिजिट बतानी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। अब तो सिंपल हो ही गया होगा ना। सिंपल का मतलब ये है, ये नंबर यहां से यहां तक खत्म, ये नंबर यहां से यहां तक खत्म, हमें केवल 23 से मतलब है। 23 को दोस्तों हम भाग देंगे कितने से 4 से। 23 को हमने 4 से भाग दिया, 23 को जब हम 4 से भाग देंगे, 23 को 4 से भाग दिया, 5 चौका 20, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, शेषफल क्या बचेगा 3। 23 को हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। जो भी आपका रिमाइंडर है इस नंबर की पावर लगा दो, 8 टू दी पावर 3। याद होगा सबको 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? ठीक है, अब देखो कुछ अलग से सवाल, ये तो बेसिक सवाल थे। अब देखते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर एक क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है, मैं हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देता हूं, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। ठीक है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। ठीक है, बता सकते हैं अगर आपको आ रहा हो तो देख लो। अब आपको करना क्या है, यहां पर फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। सारे ऑड प्राइम नंबर आप लिख लो। सबसे पहले तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, लेकिन वो क्या नहीं है ऑड नहीं है, वो क्या है इवन है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, डॉट 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 डॉट, ये जिंदगी भर आप लिखते रहोगे। ठीक है ना। अब यहां एक बात समझो, उसने 2 कंडीशंस दी हैं कि विषम, हालांकि 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन 2 विषम नहीं है, इसलिए 2 मैंने यहां पर नहीं लिखी। 2 के बाद 3, 5, 7, 11 फलाना ढिमका जितने भी नंबर्स आएंगे, 5 का आप किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, 5 का आप किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इकाई का अंक है दोस्तों वो सदैव 5 ही आएगा। इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। बात क्लियर है? यानी कोई भी नंबर है XYZ, अगर हम देखते हैं उसके मल्टीपल्स में कोई भी नंबर 5 है, उसको कितने भी ऑड नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका यूनिट डिजिट है वो हमेशा कितना रहेगा 5 ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, find the unit digit of 2105 factorial. Find the unit digit of 2105 factorial. 2105 फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताइए। 2105 फैक्टोरियल, आपको इसका इकाई का अंक बताना है। ठीक है, यदि आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अभी नहीं भी देख रहे हो तो बाद में भी अगर आप इसको देखें तो कमेंट करके आंसर अपना वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं कि भैया मैंने इसका आंसर ये बताया था।
देखो अगर 2105 है इसका मतलब ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 2105। ठीक। अच्छा जब आप ये नंबर लिख रहे होगे 1 2 3 इसके बाद 5 भी आएगा। जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई आप XYZ किसी भी नंबर में करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई XYZ आप किसी भी नंबर में करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो याद रखना अगर 5 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू दे रखी है, 5 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू दे रखी है तो उस संख्या का अगर मल्टीप्लाई की बात कर रहा है तो उसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा कितना होगा 0 होगा, यानी 0 होगा। क्लियर है। अब इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, ये हाल ही SSC में पूछा गया है, लेकिन आजकल किसी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी परीक्षा में कुछ भी पूछा सकता है। 4 to the power 1, 9 to the power 2, 4 to the power 3, 9 to the power 4, 4 to the power 5, 9 to the power 6, dot 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 dot, 4 to the power 99 and 9 to the power 100। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कि इसका इकाई का अंक बताइए। इसमें क्या बताना है आपको, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा की वक्त नहीं रख सकता है, मैक्सिमम 10 सेकंड मैक्सिमम, अगर आप कंसेप्ट को प्रॉपर समझ पाए हो तो। ठीक है ना। देखो अगर अपने को इसमें इकाई का अंक याद करना है, अगर हमें बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। 4 और 9 का मैंने आपको छोटा सा फंडामेंटल बताया था। 4 और 9 के केस में क्या होता है, जब भी पावर ऑड होती है, जब भी पावर ऑड होती है तो 4 के केस में क्या होता है 4 होता है, और 9 के केस में जब पावर ऑड हो तो 9 होता है और इवन हो तो 1 हो जाता है। यानी 4 के केस में यहां पर अगर पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 9 के केस में यहां पर पावर क्या है इवन है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। वापस से यहां 4 के केस में पावर क्या है ऑड तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 9 के केस में पावर इवन यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वापस से यहां 4 आ जाएगा और वापस से यहां कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4 और 9 के केस में मैंने आपको पहले बताया, लेक्चर के स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको कि 4 और 9 के केस में अगर पावर ऑड होती है तो 4 और 9 रहते हैं, और अगर इवन है तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 आ जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5। अब आप कहोगे हाँ सर इसका आंसर 5 है, इसका आंसर कितना है 5 है, तो गलत है भैया, इसका आंसर 5 नहीं होगा। यहां पर कितना आया 5, यहां पर कितना आया 5, यहां पर कितना आया 5। ये 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 100 नंबर है, हर 2 का सम कितना है 5, टोटल नंबर कितने हैं 100, तो कितनी बार ही आएगा ये जो 5 है, ये कितनी बार आएगा 50 बार आएगा कि नहीं। ये 5 है जो कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। तो जब 5 50 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जो यूनिट डिजिट है इट विल बी 0। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर है। ठीक है। तो एक तो 5 वाला फंडामेंटल ये था। आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये रहा। अब जैसे सवाल इस तरीके से पूछा गया है, यानी एक सवाल के उस 5 सवाल को जोड़कर उसने एक सवाल बना दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 13 to the power 21, 84 to the power 22, 26 to the power 23, 47 to the power 24 and 625 to the power 25। ठीक है। पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, आपको केवल लास्ट डिजिट निकालनी है हर नंबर की। लास्ट डिजिट का मतलब यह है कि केवल आपको अंतिम डिजिट देखनी है। यहां पर क्या है 3 है, तो 3 के केस में क्या करते हैं 21 को भाग दोगे आप 4 से,
5 को 20, शेषफल बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर क्या है, 4 है, तो केवल देखना है पावर ऑड है इवन है। ऑड होती तो 4 होता, इवन है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के केस में पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लास्ट में 6 ही रहता है। 24 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, और जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 का 1, नहीं तो 7 की पावर 4 होता है 2401, तो लास्ट में आ जाएगा 1। अब यहां पर देखा आपने कितना है, 5, यहां पर कितना है, 5, 5 है तो 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 की 8, 6 एकम 6, और 8 × 48 की 8, और 8 × 45 की 0, यानी आंसर कितना हो गया, 0। आंसर कितना हो गया, 0। अब क्या इस सवाल को ऐसे ही करना था, नहीं ऐसे नहीं करना था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। सवाल को देख के ही आप आंसर टिक कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट का कोई भी सवाल इतनी वक्त रखता ही नहीं कि उसके लिए 2-3 लाइन लिखी जाए। केवल आपको यह समझना है यहां पर क्या है, 5, और यहां पर क्या है, या तो 4 या 6, चलो 4 ले लेते हैं। यहां पर क्या है, 5, और यहां पर क्या है, 4। तो जब 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे, जब भी 5 का किसी भी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। अब उसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे, आंसर हो जाएगा 0। बात समझ में आई? तो इस सवालों करने का बेसिक तरीका तो यह है। आपको क्या करना है, इतना कुछ नहीं करना है, आपको केवल सवाल को पढ़ना है। देखना है यहां पर सर क्या है, 5 है, यहां पर सर क्या है, 4 है, तो जब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, सर आंसर 0 है, आगे बढ़ जाओ। बात क्लियर है? चलो भाई, बात क्लियर तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 टू द पावर 195, 27 टू द पावर 195 माइनस 3 टू द पावर 658, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। इस संख्या का इकाई का अंक बताइए। पापा क्लास में वो लगा रहा हूँ, पापा क्लास में वो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है दोस्तों, ये जो 27 है, 27 को आपको देखना, 95 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 95 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। रिमाइंडर बचेगा 3, यानी 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, यानी कितना हो जाएगा, 3। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, यानी कितना हो जाएगा, 3। अब यहां पर क्या है, 3 वापस से। यहां पर देखा आपने 58 है, फिर से आपने डिवाइड किया, ठीक, 14 चौक 56, कितना बचा, 2, तो आप कहोगे 3 टू द पावर 2। अब 3 टू द पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो क्या आपका इकाई का अंक माइनस का 6 आएगा, नहीं भैया नहीं आएगा। क्या आपका इकाई का अंक माइनस का 6 आएगा, नहीं आएगा। तो जब भी आपका इकाई का अंक माइनस में आता है, जब भी आपका इकाई का अंक माइनस में आता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका इकाई का अंक माइनस में आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है, जब भी ये माइनस में आता है तो क्या करना है, 10 में से इस 6 को घटा देना, 10 में से इस 6 को घटा देना, आंसर आ जाएगा 4, आंसर विल बी 4, ऑप्शन डी। एक बार वापस से समझो, अगर इकाई का अंक 4 आता तो ठीक है, लेकिन अगर -4 आया तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर आंसर 3 आया तो ठीक है, लेकिन -3 आया तो आंसर क्या होगा, 7 होगा। अगर 2 आया तो ठीक है, लेकिन -2 आया तो आंसर क्या होगा, 8 होगा। बात क्लियर? तो जब भी इकाई के अंक में अगर आपकी यूनिट डिजिट माइनस में आती है तो 10 में से उसको घटाने के बाद जो वैल्यू है उसी को आंसर हमेशा टिक करना है। बात क्लियर है? ठीक है, इसी के साथ एक तड़कता भड़कता सवाल और पेश किया जाता है। देखिए,
इसका इकाई का अंक बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। इस संख्या का इकाई का अंक बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। देखो, हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी अगर सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, तो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। सभी विषम संख्याओं के वर्गों, सभी संख्याओं के घनों का योग, सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो यहां पर n जो है ये श्रेणी की अंतिम संख्या होती है, तो हम योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के बाद बता देंगे भैया क्या आंसर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर रखते हैं 99। अच्छा, 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100/2 और इसका होल स्क्वायर। चलो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 50। अब आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपने क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट। आपके पास केवल इकाई का अंक होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, 0। अब लास्ट में अगर 0 है तो आप इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसा मत समझना कि हर कठिन सवाल जो दिखता है उसका आंसर 0 होता है, शायद नहीं, ऐसा नहीं है। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। अरे यही सवाल था, पहले बता दिया। चलो अब तुम लोग आंसर बता दो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू 99 का क्यूब। इसके आपको घनों का योग करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है ना, अब तो हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, पहले करा ही दिया मैंने। चलो ये सवाल, इसको समझते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा है। जैसे यहां पर लिखा है 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल टू द पावर 5 डॉट 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 10 फैक्टोरियल टू द पावर 10। ठीक है ना, जब भी हम इसी संख्याओं का आपको इकाई का अंक निकालना हो, इस प्रकार का कोई नंबर लिखा हो जिसमें फैक्टोरियल्स लिखे हो, तो सबसे पहले एक बात समझो। जब 5 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहां पर क्या होगा, 5 × 4 20 यानी 0। अब 0 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में क्या आएगा, 0। 0 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में क्या आएगा, 0। यानी अगर जब भी फैक्टोरियल में एक वैल्यू 0 आ गई तो उसके बाद जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहां के बाद तो जितने भी नंबर आएंगे सब में 0 आएगा। 6 में भी 5 × 4 होगा, 7 में 5 × 4 होगा। तो 5 के बाद अगर फैक्टोरियल दे रखा है तो मैंने आपको बताया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां से आगे तक तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब पहले वाली वैल्यू को समझा जाए। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2, और 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 3 × 2 यानी 6, और 6 का क्यूब, 3 × 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, और 6 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 216 यानी कितना हो जाएगा, 6। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12, 12 दूनी 24, और 24 की पावर कितनी है, 4 है। 24 की पावर कितनी है, 4 है। अब 24 की पावर 4 है तो देख लो भैया 4 है ना लास्ट में। अब 24 की पावर 4 है तो यहां ये ऑड है, इवन है, ऑड है या इवन है, तो ऑड है या इवन है भैया। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर था 1, यहां पर 2, यहां पर था 3। अब 4 यहां पर कितना था, 4। अगर यहां 4 है तो 4 की पावर इवन है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लो, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7। ये क्वेश्चंस
सभी एग्जामों में अब पूछे जाने लगे हैं। एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, एसएससी के कई एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कांस्टेबल में पूछे गए हैं, कांस्टेबल में तो कुछ भी पूछा जाने लगा है, पटवारी में पूछे गए हैं। बताओ भाई इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 की पावर 51 प्लस 4 की पावर 52। मैंने आपको पहले भी जब ये सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने एक बात आपसे क्लियर की थी, मैं आपको उन सवालों से रूबरू कराने वाला हूं। बेसिक सिंपल सवाल तो सभी को आते हैं, मैं आपको उन सवालों से रूबरू कराने वाला हूं जो सवाल अभी आप एग्जाम में गलत करके आए हो, या ऐसे क्वेश्चंस वापस से आने वाले हैं। हम केवल उन पर मेजर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिक से तो स्टार्ट करते ही हैं, लेकिन अब बेसिकली जो हमारे पूरी सीरीज का एक रीजन है, या इसका जो एम है, वो यही एम है कि आपको जो सवाल डरावने लगते हैं उन सवालों का डर आपसे दूर कराने की कोशिश है। ठीक है ना? देखो अब 4 की पावर 51 है, तो सिंपल सा भैया 4 की पावर ही देखना हो तो ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ऑड है भैया 4 रहेगा, इवन है सर 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, तो सर आंसर 0 हो जाएगा। 6 और 4 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब ऐसा ही ट्रिकी सवाल और बोलता हूं। ऐसा ही एक सवाल और बोलते हैं, आप प्रयास कीजिए, आई होप आंसर आएगा। आप आंसर बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसकी पावर 4, आपको बताना है इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? बताओ आंसर फटाफट। दिखने में कितना भी डरावना लग रहा हो, यह क्वेश्चन 10 सेकंड क्या 5 सेकंड की वक्त भी नहीं लगता है। 5 सेकंड मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड भी मैंने ज्यादा बोल दिया, उससे भी कम समय की वक्त रखता है। देखिए 5 है तो 5 ही रहेगा। यहां पर कई विषम संख्याएं हैं, किसी भी 5 का, सॉरी सम संख्या है 5 का, इनमें से किसी भी एक सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे और ये मल्टीप्लाई है तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताओ भाई क्या था इसमें, क्या कठिन था बताइए? केवल 5 और सम संख्या देख लिया आप समझ गए, आपने 5 और इवन नंबर देख लिया आप समझ गए भैया यहां पर कितना आएगा? 0 ही आएगा। चलो अगला सवाल ट्राई कीजिए। 1 फैक्टोरियल टू द पावर 99, 2 फैक्टोरियल टू द पावर 98, 3 फैक्टोरियल टू द पावर 97 अप टू 99 फैक्टोरियल टू द पावर 1।
चलो देखो, तो क्या होगा इसका आंसर, वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल है। 1 फैक्टोरियल टू द पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल टू द पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 96 प्लस 5 फैक्टोरियल टू द पावर 95। अब देखो, जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया, यहां से मैंने कहानी खत्म कर दी। मुझे 5 फैक्टोरियल के आगे वाले नंबर की जरूरत है ही नहीं, 5 फैक्टोरियल के आगे वाले नंबर की जरूरत है ही नहीं। यहां पर भी जो ऊपर आपको नंबर दे रखे हैं, इन नंबर से एक बात समझो, यहां पर 1 की पावर 99 तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 फैक्टोरियल यानी कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल यानी कितना हो गया, 2। अब 2 की पावर 98 है, आपके पास क्या लिखा है, 2 टू द पावर 98। अब 2 की पावर 98 है तो मैं क्या करूंगा, 98 को 4 से डिवाइड करता हूं, 98 को 4 से डिवाइड करता हूं, 96 बार कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 2, तो 2 बचा, 2 की पावर 2 यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 4, तो यहां पर कितना हो गया, 4। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया दोस्तों, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 4 आ गया। यहां समझो, यहां क्या लिखा है, 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 यानी 6, 3 इंटू 2 यानी 6। अब 6 की पावर कुछ भी हो, चाहे 97 हो, चाहे 1097 हो, आंसर विल बी 6। अब यहां पर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल पिछले सवाल में हमने सॉल्व किया था कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24। अब 24 यानी लास्ट में कितना है, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। अब 24 यानी पर यहां पर क्या है, 4 है, केवल ये देखना है ऑड है इवन है, इवन है भैया, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 6। और उसके आगे तो सब 0 है तो सॉल्व करना ही नहीं है, उसके आगे सब 0 है तो सॉल्व करना ही नहीं है, केवल पहले वाले नंबर देखना है। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, आंसर विल बी 7। क्लियर है, चलो भाई। कुछ और डरावने सवालों का सामना करते हैं। एक सवाल जनरली आजकल ज्यादा पूछा जाने लगा है, 32 की पावर 32 और उसकी पावर 33 और उसकी पावर 34। ठीक है, आपसे कहा जाता है इसका इकाई-अंक बताइए, इसका इकाई-अंक बताइए। अच्छा, ये फंडामेंटल समझने के लिए सबसे पहले एक बात क्लियर रखो, अगर लिखा है a की पावर x और ब्रैकेट के बाद लिखा है y, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर x इंटू वाई। और अगर लिखा है a की पावर x और उसकी पावर y, तो इसका मतलब यही है कि a की पावर x है और x की पावर y है। दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर रखना। एक बार वापस से बता देता हूं, कहीं पर लिखा है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 6। और अगर ये इस तरह से लिखा है कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, दोनों डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है, ये बात एकदम क्लियर कर लेना, फिर ये अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले एक बात वापस एक बार क्लियर कर लो, अगर यहां पर लिखा है a की पावर x और उसकी पावर y, तो इसका मतलब क्या है, a की पावर x इंटू वाई। और अगर लिखा है a की पावर x और x टू दी पावर y, तो उसका मतलब सेम है, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, अब आते हैं सवाल पे। जैसे लिखा है 32 की पावर 32 और ऐसे लिखा है फॉर एग्जांपल 33। क्या लिखा है, 33। अब आपसे कहा गया इसका इकाई-अंक बताओ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब ये है कि 32 की पावर कितना है, 32 इंटू 33, 32 इंटू 33। अब इन दोनों में से अगर मैं 4 से किसी भी एक, अगर ये 4 से डिवाइड हो गया मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर इनको 4 से डिवाइड कर दिया और इन दोनों में से कोई भी नंबर अगर एक 4 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 32 4 से डिवाइड हो जाता है, 32 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 8 चौको 32।
अगर यहां रिमाइंडर 0 है तो ये भी डिविजिबल है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लगा देना है 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 दोस्तों कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है ना। जैसे 17 की पावर 18 और उसकी पावर 19, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर भी सेम कहानी है, 17 लिखा है, उसकी पावर आप लिख दोगे 18 इंटू 19, 18 इंटू 19। अब हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 को हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16, कितना बचेगा 2। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी है, 4 चौको 16, कितना बचेगा 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। 6 को वापस 4 से डिवाइड करो, 6 को वापस से 4 से डिवाइड करो, तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो आप लिख दोगे 17 की पावर 2, यानी 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात क्लियर है? जैसे आपसे कहा जाए इसका इकाई का अंक बताइए, इसका इकाई का अंक बताइए, तो क्या करना है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक नंबर 4 से विभाजित होता है, 34 35 36, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर अगर 4 से विभाजित होता है, तो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर 4 से विभाजित होता है, हाँ सर 36 4 से विभाजित होता है। अगर 36 4 से डिविजिबल है तो दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट लिख देना है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, नहीं आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो थैंक यू सो मच। ये था आपका टॉपिक यूनिट डिजिट, जो बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने क्वेश्चंस मेरे को लग रहा था जिन क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप फिर भी अगर चाहो तो टेलीग्राम पे हमारा कॉटलियंस करके एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और उस ग्रुप में जो भी आपके डाउट्स रहे डाउट्स आप भेज सकते हो। डाउट्स हम कोशिश करते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर सॉल्यूशंस आपको भेज दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ सजेशंस आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर बताइएगा कि सर हम ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या इस टाइप की क्वेश्चंस करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी आपकी डिमांड हो हम उनको फुलफिल कर सकें। तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।